खाने में भी सावधानी रखो। करेला के साथ दूध मत खाइए, भिंडी के साथ दही मत खाइए, मूली के साथ दूध दही मत लीजिए। कितने लोगों को ज्ञान ही नहीं है। जानवर की नांद में भी अगर गलत चीज डाल दो तो छोड़ देता है, लेकिन मनुष्य जानवर से गया गुजरा है। इसकी थाली में जैसा भी जो कुछ लगा दोगे खा जरूर लेगा, बाद को चाहे हॉस्पिटल में जाकर मर भी जाए लेकिन खा लेगा। विवेक नहीं। कितना सुंदर खाना हो, स्वादिष्ट खाना हो, कितना ही तुम खाओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको रुकना पड़ेगा। बाफले बहुत अच्छे बने हुए हैं, 2 बाफले खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो, 10 खा लो, 10 के बाद रुकना पड़ेगा, 15 के बाद रुकना पड़ेगा, 20 के बाद रुकना पड़ेगा। लेकिन 20 बाफले ओवरडोज हो गया, इसलिए 2 बाफले पर रुक जाए वो समझदार है। जो 20 पर रुके वो ना समझ है। 20 पर तो कुंभकर्ण ही रुकता है और 2 पर इंसान रुक जाता है। ज्यादा खाने से आंतों में गुंजाइश भी हो जाती है और फिर रोज ज्यादा खाने का मन होता है। कम खाने से कम खाने की आदत बन जाती है, फिर कम खाने में ही अच्छा लगता है। व्रत रहने से व्रत रहने की आदत बन जाती है तो व्रत रहने में भी आनंद आता, अच्छा रहता है। बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रेसिडेंट डॉक्टर ने कहा है, जब मनुष्य व्रत रहता, उपवास रहता है तो उसके अंदर जो कैंसर के सिम्टम बढ़ रहे थे वह 90% नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी हर इंसान को व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए, चाहे भगवान के नाम पर रहो, चाहे देवी देवता के नाम पर रहो, लेकिन व्रत रहने से कैंसर के बैक्टीरिया वायरस खत्म होते हैं। आप ये जानकारी रखना, तो व्रत रह लिया करो। हनुमान जी के नाम पर रह लो व्रत, शिव जी के नाम पर रह लो, क्योंकि आप अपने नाम पर तो रहोगे नहीं, इसलिए भगवान के नाम पर रह सकते हो। बाकी ऐसे तो कुछ रहोगे नहीं। तुलसी की पूजा करने को बताई गई है कि तुलसी में जल डालिए, तुलसी माता की पूजा करिए। तुलसी के पास खड़े होने से भी कितने कुंटलों ऑक्सीजन मिलती है हमको, आपको। इसलिए घर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। यदि आप शहर में रहते हैं तो गमले में तुलसी का पौधा लगा लीजिए। रात में तुलसी के पौधे का गमला अपने बेडरूम में रख लीजिए, अपने बेड के पास में रख लीजिए और सवेरे उसको निकालकर बाहर धूप में रख दीजिए। तुलसी शुद्ध ऑक्सीजन को उत्पन्न करती है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए पीपल के पेड़ में ब्रह्म देवता बताया गया है। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, वे समझते थे कि तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, तो उन्होंने हर चीज में देवी देवता का सिस्टम जोड़ दिया है। और उस सिस्टम को जोड़ने से तुम तुलसी के पौधे में पानी भी डालते हो, हाथ भी जोड़ते हो, थोड़ी देर खड़े रहते हो, कुछ मंत्र बोलते रहते हो, सूर्य भगवान के सामने जल अर्पण करते हो, हाथ जोड़ते हो, खड़े रहते हो, थोड़ी देर देखते हो, कुछ बोलते हो, ओम सूर्याय नमः, जो भी बोलो। लेकिन सूर्य के सामने अगर 10 मिनट खड़े हो जाओ तो तुम्हारी बॉडी इतना रिचार्ज हो जाती है, एनर्जी फुल हो जाती है कि विटामिन डी और हड्डी तुम्हारी मजबूत हो जाती है। सूरज तुम्हारी हड्डी को, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करता है, स्ट्रिक्ट करता है, हार्ड करता है, मजबूत, ड्यूरेबल करता है। इसलिए सूर्य की धूप सूर्य को भी भगवान बता दिया है कि कम से कम भगवान का दर्शन तो करो। हंसना भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। लोगों का हंसना कम हो गया है। धीरे धीरे ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो लोगों की हंसी खुशी घटती चली जाती है। बचपन में बच्चे जब जोर से हंसते हैं
तो बड़े लोग उनके पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं कि जब देखो तब तुम हंसते हो, खीखी खीखी करते हो, आओ देखो तुम्हारी पिटाई करो। उसके बाद वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने पापा से पूछते हैं कि पापा आप हंसते क्यों नहीं? तो पापा कहता बेटा हमारा ऐसा स्वभाव ही है। स्वभाव तो भगवान ने किसी का ऐसा मायूस चेहरा नहीं बनाया है। याद रखना, गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ आपका चेहरा है, परंतु आप चिंता, टेंशन, उलझन, झंझट और बीमारी और दुनिया भर का सब प्रपंच दिमाग में भर लेते हो तो आपका हंसना मुस्कुराना कम हो जाता है। जब हंसी बहुत कम हो जाए तो समझ लेना बीमारी बढ़ने वाली है। प्रसन्नता घटने लग जाए तो बीमारी बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। नींद घटने लग जाए तो समझ लो मृत्यु जल्दी हो जाएगी। और यदि आपकी स्मरण शक्ति घटने लग जाए, याद शक्ति घटने लग जाए तो मरण शक्ति बढ़ रही है। स्मरण घटा कि मरण बढ़ा, अब जल्दी मृत्यु निकट आ जाएगी। इसलिए जब लोग अपना नाम भूलने लग जाते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि अब ये 2-4 दिन के मेहमान हैं। और जब तुम अपनी पत्नी और बच्चों का नाम भूलने लग जाते हो तो समझ लो अब बस 10-5 साल के मेहमान हो तुम। और जब तुम्हें अपने गांव का नाम भी भूल जाए तो अब बस भजन करो, जल्दी जाने की तैयारी करो। जितना मन को निश्चिंत रखोगे, काम करो, काम की प्लानिंग करो, सही वर्किंग करो, टाइमिंग सेट करो, डिसीजन सही लो, लेकिन इतना जरूर याद रखो, चिंता मुक्त होकर के सारा प्रबंधन कीजिए। द टेंशन फ्री ऑफ मैनेजमेंट, तब लाइफ में आनंद आएगा। ऐसे तो जीवन में